Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today I am going to explain you our chapter number 9 from our supplementary book. And the name of our chapter is Bholi. It is written by K.A. Abbas. So what is meant by Bholi? So well students, Bholi is a Hindi word और जिसका मीनिंग होता है कि एक बहुत ही सिंपल सी गर्ल. जब कोई गर्ल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ओवर क्लेवर नहीं है, ओवर स्मार्ट नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही भोली है. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट अ गर्ल हुज एक्चुअल नेम इज़ सुलेखा, बट वो बहुत ही सिंपल सी है, सॉबर है और बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं है, सो इसीलिए उसे भोली कहा गया है. सो लेट्स स्टडी भोली. From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? And did Bholi measure up to her teacher's expectations? So after reading this story, we have to find out the answers of these questions. And here we are also given some introduction about Bholi कि from her very childhood कि बचपन से ही भोली एक neglected child रही है अपने घर पे. That means उसके parents उसकी care नहीं करते थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. एंड वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. अब उसके पेरेंट्स तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो उसकी टीचर क्यों इंटरेस्ट ले रही है उसमें. एंड डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. और क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस पे, उसकी उम्मीदों पे खरी उतरती है. सो लेट्स सी, रीड एंड फाइंड आउट. वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर. भोली के फादर को उसकी चिंता क्यों होती है. For what unusual reasons is भोली sent to school? अब क्या ऐसा कारण था कि भोली को स्कूल में भेजना पड़ा. क्या unusual reason था जो कि कॉमन नहीं था. So let's start with the chapter. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her भोली, the simpleton. अब उसका नाम सुलेखा था. अब एक छोटी सी गर्ल के बारे में बात हो रही है जिसे भोली कहा जा रहा है यहाँ पे. उसका एक्चुअल नेम सुलेखा था, पर उसको सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, बट उसको हर कोई उसके बचपन से ही भोली नाम कहकर पुकारता था. अब भोली का मतलब क्या है. द सिंपलटन. सिंपलटन मीन्स द फुलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक पर्सन जो कि क्लेवर नहीं होता, ओवर स्मार्ट नहीं होता और इजीली ट्रिक किया जा सकता है उसके ऊपर, कोई भी उसको अपनी बातों में ले सकता है. सो दैट इज कॉल्ड भोली और simpleton. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. अब यहाँ पे उसके फादर का नेम बताया गया है कि his name was रामलाल and he was a नंबरदार of the village. नंबरदार कौन होता है. एक ऑफिशियल जो कि टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से. So she was the fourth daughter of नंबरदार. अब वो रामलाल की चौथी डॉटर थी. That means उसकी 3 गर्ल्स थी पहले ही और ये चौथे नंबर पर थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. अब यहाँ पर रीज़न बताया गया कि भोली इतनी सिंपल क्यों थी. why she was called as भोली and why she was simpleton. उसका रीज़न ये भी था कि शायद जब वो 10 महीने की थी, when she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head. वो कॉट से गिर गई थी, अपने बेड से गिर गई थी सिर के बाहर, मतलब उसके सिर पर चोट आ गई थी. एंड शायद इसी वजह से, जैसे सिर के बाहर गिरने के कारण उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो था शायद डैमेज हो गया था. एंड दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन. और शायद यही रीज़न रहा कि वो पूरी टाइम अपनी लाइफ में बैकवर्ड चाइल्ड रही. जब जैसे भी वो बड़ी होती गई तब भी वो एक बैकवर्ड चाइल्ड की कैटेगरी में काउंट होती रही, क्योंकि शी वॉज नॉट सो मच क्लेवर एंड शी वॉज नॉट लाइक अदर नॉर्मल चिल्ड्रन. सो एंड शी केम टू बी नॉन एज भोली, और इसीलिए उसको सब भोली कहते थे, द सिंपलटन. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. अब जब इसका बर्थ हुआ था भोली का, सुलेखा का, तब ये बहुत ही ज़्यादा फेयर, बहुत ही सुंदर थी, बहुत गोरी थी. एंड बट व्हेन शी वाज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. और जब ये 2 साल की हुई तो इसको स्मॉल पॉक्स हो गया. एंड स्मॉल पॉक्स क्या होता है. एन एक्यूट कंटेजियस वायरल डिजीज विद फीवर एंड पस्टल्स दैट यूजुअली लीव परमानेंट स्कार्स. अब इसमें कुछ एक बॉडी के ऊपर एक ये वायरल डिजीज़ है जो कि कंटेजियस भी है साथ में,
और बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो कि परमानेंट स्कार छोड़ देते हैं। स्कार्स मीन्स निशान छोड़ देते हैं बॉडी के ऊपर। So only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. अब ये जो स्मॉल पॉक्स हुआ, जिसे हम चेचक भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स की एक फॉर्म है ये, तो उसके कारण जो इसकी बॉडी पे पूरी की पूरी जो बॉडी थी आइज को छोड़कर, only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by the deep black pock marks. पूरी की पूरी बॉडी पे पोक मार्क्स रह गए। दैट मीन्स जो दाने हुए थे उनके निशान रह गए, बट आइज बच गई। बाकी सब बॉडी जो थी पूरी बॉडी पे परमानेंट मार्क्स रह गए। सो लिटिल सुलेखा couldn't speak till she was 5. अब और भी क्या था दूसरा उसका कारण भोली कहलाने का या फिर सिंपलटन रहने का, तो जब ये 5 साल की थी तभी ये बोल पाई थी, उससे पहले इसने कभी बोला नहीं था। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और बहुत लेट एज में ये बोलना शुरू हुई, जैसे 5 साल की उम्र में, और तब भी जब बोलना शुरू किया इसने, जब इसने सीखा बोलना, एंड शी यूज्ड टू स्टैमर। स्टैमर क्या होता है? रुक रुक कर बोलना, हकलाना बोलते हुए, क्लियरली नहीं बोल पाना। सो ये स्टैमरिंग करती थी, स्टैमर करते हुए बोलती थी। इवन एट द एज ऑफ 5 ऑल्सो व्हेन शी लर्नड टू स्पीक शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली। The other children often made fun of her and mimicked her. अब जैसे कि ये क्लियर नहीं बोल पाती थी इतनी बड़ी एज में भी, 5 इयर्स की एज में भी, जब एक बच्चा बहुत अच्छे से बात कर सकता है, तो ये जैसे क्लियर नहीं बोल पाती थी, तो बाकी के जो बच्चे होते थे इसकी एज के, वो इसको कॉपी करते थे, इसका मजाक बनाते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इस वजह से क्या हुआ, ये अपना कॉन्फिडेंस खो दिया इसने, और इसने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको हमेशा ये डर होता था कि जब भी ये बोलेगी तो हकलाएगी बोलते हुए, और बाकी बच्चे इसका मजाक बनाएंगे। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। अब रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे और 4 लड़कियां थी, और यंगेस्ट ऑफ देम, और सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. अब रामलाल की फैमिली बहुत ही वेल्दी और सक्सेसफुल फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली थी, तो यहाँ पे कुछ भी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी इनके घर में, मतलब खुला खाना पीना था, सब बहुत अच्छे अबंडेंट अमाउंट में था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब जैसे खाने पीने की चीज़ों की कोई भी कमी नहीं थी, वेल्दी एंड सक्सेसफुल फैमिली थी, ये रिच फैमिली थी, तो इसलिए जो बच्चे थे इनके 7 बच्चे, जैसे इन्होंने बोला 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, भोली को छोड़कर बाकी के जो 6 चिल्ड्रन थे इनके, ये सब हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। सिर्फ भोली ही ऐसी थी जो प्रॉपर वे से हेल्दी नहीं थी। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. अब जो इनके बेटे थे, जैसे 3 बेटों की बात की है यहाँ पर, रामलाल के 3 बेटे थे, तो इन बेटों को उसने क्या किया था, these sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. इन बेटों को उसने सिटी में, शहर में भेजा पढ़ने के लिए स्कूल में, और उसके बाद कॉलेजेस में। Of the daughters, Radha the eldest had already been married. The second daughter Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. अब यहाँ बेटियों की डिस्क्रिप्शन दी है कि जिसमें सबसे बड़ी डॉटर जो थी राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी डॉटर, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, और जो दूसरी डॉटर मंगला, उसकी मैरिज भी फिक्स हो चुकी थी, इट हैड बीन सेटल्ड। एंड व्हेन दैट वाज डन, और मंगला की शादी के बाद रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने वाला था, उसकी शादी के बारे में। सो दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। अब जैसे कि इसकी बेटियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, हेल्दी थी, गुड लुकिंग थी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इनके ब्राइडग्रूम्स को ढूंढने में, इनके दूल्हे ढूंढने के लिए कोई भी प्रॉब्लम इसको रामलाल को फेस नहीं करनी पड़ी। बट रामलाल वॉज वॉरिड अबाउट भोली, बट रामलाल को टेंशन थी भोली के बारे में। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब क्यों टेंशन थी उसकी शादी की, उसको दूल्हे को ढूंढने की, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी, उसकी लुक्स भी अच्छी नहीं थी, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, और जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी।
द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। और उसी साल क्या हुआ था, जब मंगला की शादी हुई थी, जब भोली 7 साल की थी, तो सेम ईयर विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था लड़कियों के लिए। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। अब वहाँ पे इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए तहसीलदार साहब आए थे, जो कि क्या होते हैं, तहसीलदार कौन होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ तहसील कंसर्न, जो कि कंसर्न तहसील है उसका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। So he said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. अब तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा कि जैसा कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, रेवेन्यू ऑफिशियल जैसे मैंने पहले बताया कि ही इज़ अ पर्सन हु कलेक्ट्स टैक्स और ड्यूटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करता है जो पर्सन, ही इज़ कॉल्ड रेवेन्यू ऑफिशियल एंड ऑल्सो नंबरदार। सो तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा कि तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल हो और रिप्रेजेंटेटिव भी हो गवर्नमेंट के इस विलेज में, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए बाकी विलेजर्स के लिए कि किस तरह से वो एग्जाम्पल सेट करनी है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजो ताकि जो बाकी विलेजर्स हैं वो भी अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि इन दोज डेज इट वॉज नॉट द कल्चर इन द फैमिलीज टू सेंड द डॉटर्स टू स्कूल। लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। इसलिए तहसीलदार साहब जो रामलाल को कहते हैं कि तुम एग्जाम्पल सेट करो अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर, सो दैट बाकी विलेजर्स भी स्कूल भेज सके अपनी बेटियों को, तुम्हें कॉपी करें। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? और उसी रात जब तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा इस तरह से, तो रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, उससे सलाह की। तो जब ये बात उसने अपनी वाइफ को कही कि ऐसे ऐसा तहसीलदार साहब बोल रहे हैं, तो शी क्राइड, वो बहुत ऊंची से चिल्लाई और कहने लगी, आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। बट रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब को डिसओबे करे, उनकी बात को इग्नोर करे। After all, he was superior to him. So at last his wife said, अब लास्ट में वाइफ क्या कहती है, I will tell you what to do. ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करो। Send भोली to school. तुम भोली को स्कूल भेज दो। As it is, there is little chance of getting her married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at the school worry about her. कि तुम जैसे भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसकी शादी के तो चांसेस वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि वो ना तो दिखने में सुंदर है और मोरोवर वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, वो बुद्धू काइंड की एक गर्ल है। सो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो इसलिए उसको टीचर्स के पास छोड़ देते हैं, वो अपने आप इसकी चिंता करें। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी continues here. Read and find out. So in this part of the story we have to find out after reading it, does Bholi enjoy her first day at school? क्या भोली फर्स्ट डे enjoy करती है स्कूल में अपना? And does she find her teacher different from the people at the home? और क्या उसको अपनी टीचर अपने घर पे जो लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनसे कुछ अलग लगती है? So let's see. The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." अब अगले दिन क्या होता है, रामलाल भोली को उसके हाथ से पकड़ता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, और भोली को बहुत डर लगने लगता है। शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड कॉ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसको इस टाइम पे ये याद आ रहा है कि किस तरह से कुछ दिन पहले उसकी जो कौ थी, उसकी बहुत पुरानी कौ उनके घर में जो होती थी लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको किस तरह से घर से बाहर भेजा गया था और बेच दिया गया था। सो उसको अब ये वाली फीलिंग आ रही है कि जिस तरह से कौ को बेच दिया गया था किसी और पर्सन को ज़बरदस्ती और घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो सेम वे शायद भोली के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होने वाला है कि उसको घर से बाहर निकाला जा रहा है। सो शी वॉज वेरी फ्राइटेंड एट द नेम ऑफ स्कूल। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो उसे नो 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 कहकर अपना हाथ, शी शाउटेड इन टेरर, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और टेरर में बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी,
और उसने अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप से छुड़वा लिया। सो व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल को इस बात से बहुत गुस्सा आया और वो शाउट करने लगा, चिल्ला के कहने लगा कि क्या है, तुम पागल हो गई हो क्या? व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू फूल। अरे मूर्ख, क्या हो गया तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जाने वाला हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तब वो रामलाल अपनी वाइफ को कहता है कि इसको कुछ अच्छे से साफ सुथरे से कपड़े पहना दो आज, क्योंकि नहीं तो फिर टीचर्स और बाकी की स्कूल गर्ल्स क्या सोचेंगी हमारे बारे में जब वो इसको इस हाल में देखेंगी कि उसके कपड़े सुंदर नहीं थे। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भोली की कोई भी केयर नहीं करता था घर पे, तो इस तरह से उसको कभी भी अच्छे कपड़े नहीं दिलाए जाते थे। तो इसलिए उसके रामलाल, उसका फादर, उसको बोलता है कि स्कूल ले जाने के टाइम पे कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, क्योंकि नए क्लोथ्स जो थे वो कभी भी भोली के लिए नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और जो उसकी बड़ी बहनों के कपड़े छोटे हो जाते थे वो इसको पास ऑन किए जाते थे, ये वही उनके पुराने कपड़े ही पहनती थी। नो वन कैर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और ना ही कभी किसी ने इस चीज़ की केयर की, हमेशा वो इग्नोर्ड चाइल्ड ही रही है, और किसी ने इस बात की केयर नहीं की कि उसके कपड़े धुले हुए हैं या फिर नहीं, या फिर ठीक हाल में है या फिर नहीं। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। बट आज वो लकी थी क्योंकि उसको एक क्लीन ड्रेस मिली थी पहनने के लिए, मतलब साफ सुथरे कपड़े मिले थे। अब वो चाहे वो पुराने कपड़े थे, न्यू कपड़े तो नहीं थे, बट इवन देन शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। और यहाँ पे इस बात से पता चल रहा है क्लियरली कि हमें कि उसको, भोली को कभी भी क्लीन कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। वो मैले कुचैले जैसे कपड़े पहन के बैठी थी, उसकी कोई केयर नहीं की जाती थी, एंड शी वॉज प्रॉपरली इग्नोर्ड इन द फैमिली। And now this clean dress had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। अब ये जो उसको साफ सुथरी ड्रेस आज पहनाई जा रही थी वो बहुत सारी वॉशिंग्स के बाद, बहुत बार धोने के बाद श्रंक हो गई थी, टाइट हो गई थी। श्रंक हो जाना मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई थी और अभी वो फिट नहीं आती थी चंपा को प्रॉपरली। तो दैट मीन्स ये चंपा की ड्रेस थी जो उसे फिट नहीं आ रही थी, धोने के बाद बहुत श्रिंक हो गई थी। अब उसको वो पास ऑन किया जा रहा था भोली पर कि वो भोली को फिट हो जाएगी। She was even bathed and oil was rubbed in her dry and matted hair. Matted hair means entangled hair. अब आज और क्या हुआ, एक तो उसको क्लीन ड्रेस मिली और दूसरा उसको अच्छे से नहलाया गया, और उसके जो मैटेड हेयर थे, एंटेंगल्ड हेयर, जो ड्राई हो चुके थे बहुत ज़्यादा, कभी उसके बालों की केयर नहीं की गई थी, आज तो उसमें भी ऑयलिंग की गई प्रॉपर वे से। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब ये जब उसको इतना कुछ मिला कि क्लीन ड्रेस मिली, ऑयलिंग हुई, उसको नहलाया गया, तो उसको तब विश्वास हुआ जाकर कि शायद उसको किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है, घर जो कि घर से बेहतर हो। When they reached the school, the children were already in their classrooms. और जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे पहले से ही अपनी क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। अब रामलाल डायरेक्ट हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस गया और अपनी डॉटर को उन्हें हैंड ओवर किया कि इसको पढ़ाई करवाने के लिए। So left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब रामलाल उसे वहाँ छोड़कर चला गया, भोली को स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के पास। अब वो गर्ल वहाँ पे अकेली रहेगी भोली, तो she looked about her with fear-laden eyes. अब वो अपनी हेडमिस्ट्रेस को बहुत ही डरी हुई आंखों के साथ देख रही थी, बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो अकेली रह गई थी, उसके फादर उसे छोड़कर वहाँ से चले गए थे। There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. अब there were several rooms, अब वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे उस स्कूल में, और हर एक रूम में जो गर्ल्स बैठी हुई थी मैट के ऊपर चौकड़ी मारकर, squatted means चौकड़ी मारकर बैठी हुई थी, and these girls were reading books and writing on the slates. अब जैसा कि ये गर्ल्स स्कूल था
तो गर्ल्स वहाँ पर बैठी थी, हर रूम में पढ़ाई कर रही थी। वेदर दीज वर रीडिंग फ्रॉम द बुक्स, या तो ये बुक्स से रीड कर रही थी या फिर ये स्लेट्स के ऊपर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। अब हेड मिस्ट्रेस भोली को बोलती है, किसी एक रूम में ले जाती है और क्लासरूम में लेके जाती है और बोलती है किसी एक कॉर्नर में बैठने के लिए। Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. अब भोली को एक्चुअल में पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पर क्या क्या होता है उस स्कूल में, बट वो हैप्पी थी ये देखकर कि उसी की एज की, ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज, कि उसी की एज की बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पर प्रेजेंट थी। उनको देखकर वो बहुत खुश थी। एंड शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको ये भी होप थी कि शायद इनमें से कोई एक गर्ल उसकी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब लेडी टीचर जो क्लास में पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग समथिंग, वो गर्ल्स को कुछ कह रही थी, बट भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीचर क्या कह रही है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, बट वो भोली क्या कर रही थी, भोली का क्या रिएक्शन था, वो तो सिर्फ पिक्चर्स में मस्त हो गई थी जो वॉल्स के ऊपर पेंट की गई थी, स्कूल वॉल्स के ऊपर, क्लासरूम की वॉल्स के ऊपर, तो उनको वो बड़े ध्यान से देख रही थी भोली। द कलर्स फैसिनेटेड हर, अब ये कलरफुल पिक्चर्स थी तो इसलिए वो बहुत अट्रैक्ट हो रही थी इन कलर्स की तरफ। एंड शी सॉ व्हाट डिड शी सी ऑन द वॉल्स, शी सॉ द horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. अब उस वॉल के ऊपर सबसे पहले उसने देखा कि एक हॉर्स की पिक्चर ड्रॉ की हुई थी। अब वो हॉर्स किस तरह से दिख रहा था, इट वॉज ऑफ ब्राउन कलर, और वो ब्राउन कलर का था और वो सेम वैसा ही दिख रहा था जैसे घोड़े के ऊपर तहसीलदार साहब बैठकर आए थे उनके विलेज में। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। अब फिर उसने एक गोट की पिक्चर देखी और वो इससे वो ऐसी थी, एकदम सेम वैसी थी जैसे कि उनके नेबर्स के पास थी, एंड इट वॉज ऑफ ब्लैक कलर। So the parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. अब नेक्स्ट पिक्चर उसने देखी पैरट्स की, जो वैसे दिख रहे थे जैसा कि उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखे थे। मैंगो ऑर्चर्ड मीन्स मैंगो के बाग में देखे थे जहाँ पर मैंगोज उगते हैं। एंड द कॉ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और एक कॉ की पिक्चर जब वहाँ पर ड्रॉ हुई थी, पेंट हुई थी, तो जब उसने कॉ की पिक्चर देखी तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो एकदम सेम लक्ष्मी की तरह दिखाई देती है जो कि उनके घर में गाय थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। अब जैसा कि भोली इन पिक्चर्स को देखने में मस्त थी तो टीचर उसके पास आकर खड़ी हो गई, तो अचानक से भोली का ध्यान गया, भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसकी साइड पर खड़ी है और उसको देखकर स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। अब जो टीचर है उसके पास आकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। सो भो 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 शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। अब भोली बहुत ट्राई करती है अपना नाम बोलने की, बट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। शी कुड स्पीक ओनली भो, भ भ भो, जैसे कि हम स्टैमर करती है वो, मैंने पहले भी बताया कि क्लियर नहीं बोल पाती है तो अटक अटक कर बोलती है जिस तरह से, तो सिर्फ भ भ भो भो, बस वो इतना ही बोल पाई, पूरा भोली वर्ड नहीं बोल पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. अब उसके बाद क्या हुआ, उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि she was not able to speak properly her name, और जो tears थे उसकी आंखों से एक नदियों की तरह बहने शुरू हो गए। And she kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब जैसे वो अच्छी तरह से अपना नाम नहीं बोल पाई थी तो सारी गर्ल्स उसको देखकर हंसने लगी थी, एंड इसलिए वो रोना शुरू कर दिया उसने, उसकी नदियाँ आंसुओं की नदियाँ बहनी शुरू हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, और पहले से ही वो घबराई हुई थी जैसे, तो उसने अपना सिर नीचे को कर लिया और एक कॉर्नर में जाकर बैठ गई, और ऊपर देखने तक की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि शी वॉज नोइंग कि उस पर अभी भी बाकी की गर्ल्स अभी भी उस पर हंस रही थी।
When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. अब जैसे ही बेल रैंग हुई, बेल बजी, घंटी बजी, स्कूल की छुट्टी की टाइम हो गया, तो सारी की सारी गर्ल्स जल्दी से भाग गई, क्लासरूम से बाहर चली गई भागते हुए। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, बट भोली की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस कॉर्नर में जहाँ पे वो बैठी थी वहाँ से उठकर वो भी बाहर चली जाए। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और अभी भी वो रो रही थी, उसका सिर अभी भी नीचे को झुका हुआ था। एंड शी केप्ट ऑन सॉबिंग, सॉबिंग होता है सिसकियाँ भरना, जब रोते हुए आवाज़ आना, तो अभी भी वो रो रही थी और इस चीज़ की रोते हुए उसकी आवाज़ भी आ रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. तो अभी फिर उसके पास टीचर आती है और कहती है भोली, तो इस तरह की उसकी जो टीचर की आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सूदिंग थी। इस तरह की आवाज़ जैसे उसकी टीचर ने उसको पुकारा, तो इस तरह से उसको कभी भी किसी ने नहीं बुलाया था अपने घर पे, तो इसलिए उसको इट टच्ड हर हर्ट, तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ। गेट अप सेड द टीचर, अब टीचर ने कहा कि उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, अब टीचर ने जिस वे से कहा कि गेट अप भोली, तो इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई ऑर्डर नहीं दिया था टीचर ने, कोई गुस्से से नहीं कहा, कोई कमांडिंग वे से ऐसा नहीं कि कहा कि उठो भोली, इस तरह से कोई गुस्से से नहीं कहा, कोई कमांड नहीं दी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बहुत ही प्यार से, बहुत ही फ्रेंडली वे से उसने बोला कि भोली उठो। सो भोली गॉट अप, और भोली वहाँ से उस कॉर्नर से उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब भोली की टीचर उसको बोलती है कि अब तुम मुझे अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब जैसे ही टीचर ने उसे कहा कि अपना नाम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो पूरी बॉडी पे भोली की पूरी बॉडी जो है स्वेट से भर गई, मतलब पसीने छूटने लगे उसके। अब वो ऐसा क्यों हो रहा था? Would her stammering tongue again disgrace her? अब भोली को ये टेंशन हो रही थी कि फिर से वो नाम बोलने की कोशिश करेगी, she would stammer again, और उसकी टंग फिर से स्टैमर करेगी, वो अटक अटक कर बोलेगी और वो अच्छे से अपना नाम नहीं बता पाएगी, तो क्या फिर से उसको एम्बैरेस फील होना पड़ेगा, फिर से उसे अशेम्ड फील होगा, इस वजह से डिस्ग्रेस फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से उसे टेंशन हो रही थी और पूरी बॉडी उसकी पसीने से भर गई। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. अब क्योंकि उसकी जो टीचर थी बहुत ही काइंड वुमेन थी, बहुत सूदिंग आवाज़ में उसने कहा था, बहुत प्यार के साथ उसको पूछा था कि भोली तुम्हारा नाम क्या है, तो शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। तो भोली ने उसी की खातिर, उस टीचर की खातिर, क्योंकि वो इतने प्यार से पूछ रही थी, तो उसने कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश की, अपना नाम बोलने की कोशिश की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। अब उसको कंसोल था, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था भोली को कि उसकी टीचर उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, इवन इफ शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक हर नेम प्रॉपरली। अगर वो अपना नाम अच्छे से नहीं भी बोल पाती तो उसकी टीचर उसे कुछ नहीं कहेगी। भो शी बिगेन टू स्टैमर, और फिर से वो अपना पूरा नाम नहीं बोल पाई, फिर भी वो भो पर ही अटक गई। वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, अब जैसे वो अभी नहीं बोल पा रही थी तो टीचर ने उसको एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि कम ऑन, ना फुल नेम, ठीक है इतना बोल लिया तो आगे भी कंप्लीट करो। भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब जैसे ही भोली ने फिर से कोशिश की तो वो अपना पूरा नाम बोल पाई, एंड एट लास्ट जब उसने पूरा नाम बोल दिया एंड शी फेल्ट रिलीव्ड, उसको बहुत ही ज़्यादा रिलीव सा फील हुआ, ऐसा फील हुआ मानो उसने कुछ अचीव कर लिया, अपना टारगेट अचीव कर लिया हो, इतनी उसे खुशी मिली अंदर से कि वो अपना पूरा नाम प्रोनाउंस कर पाई है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अब टीचर ने उसको एनकरेज किया, उसकी बैक पे पैट किया, थपथपाया प्यार से और कहा कि तुम अपने डर को अपने दिल से बाहर निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम बाकी सब गर्ल्स की तरह, बाकी सब लोगों की तरह अच्छे से बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ
to ask really? और भोली ने इस बात को सुनकर एकदम से ऐसा रिएक्शन दिया, ऊपर की तरफ देखा टीचर की तरफ, और मानो ऐसा रिएक्शन दिया कि वो पूछ रही हो कि क्या सच्ची में मैं ऐसे ही बोल पाऊंगी बाकी लोगों की तरह? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. अब टीचर उसको आगे से कंसोल करती है और कहती है कि yes of course, हाँ बिल्कुल, तुम बाकी लोगों की तरह बोल पाओगे, ये बहुत इजी है, बस तुम रोज स्कूल आया करो। Will you come भोली? Will you come? भोली nodded. अब क्या तुम आओगी? टीचर ने ऐसा पूछा तो भोली ने नॉड किया। नॉड मीन्स अपना सिर हिला दिया हाँ में। नो से इट अलाउड। अब टीचर ने आगे से कहा नहीं, ऐसा नहीं, सिर नहीं हिलाना, से इट अलाउड, तुम मुझे बोल के बताओ। ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टॉनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। अब फिर वो कोशिश करती है यस बोलने की और वो भी बोल पाती है कि हाँ मैं स्कूल आया करूँगी रोज। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टॉनिश्ड, और भोली खुद अपने रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि शी वॉज एबल टू स्पीक इट, कि उसने यस वर्ड भी बोल दिया था। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। नाउ टीचर उसको बोलती है कि क्यों, मैंने कहा था ना कि तुम अच्छे से बोल पाओगी, नाउ टेक दिस बुक, और उसको एक बुक देती है और बुक देते हुए जो उसने उसको बुक दी, तो ये बुक कैसी थी? द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ कॉट जस्ट लाइक लक्ष्मी। अब जो उसको टीचर ने बुक दी तो उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी, और ये पिक्चर्स थी कलरफुल, बहुत ही अच्छी नाइस पिक्चर्स थी। और ये किन की पिक्चर्स थी? इसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, दैट मीन्स ऑल दीज एनिमल्स वर printed in that book, and with every picture was a word in big black letter, और हर एक पिक्चर के साथ उसका नाम ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था, ब्लैक कलर में। In 1 month you will be able to read this book। अब टीचर ने उसको बुक देते हुए कहा कि 1 महीने में तुम ये बुक अच्छे से रीड कर पाओगी। And then I will give you a bigger book, और उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद एक और उससे भी बड़ी बुक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नर देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक दिन, कुछ टाइम के बाद एक दिन तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी गर्ल हो जाओगी, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल गर्ल हो जाओगी पूरे विलेज में। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगा। एंड पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और उस दिन क्या होगा? लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट भी देंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना रुके, बिना अटके, बिना हेजिटेट किए बहुत अच्छे से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? समझे? नाउ यू गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अब तुम अपने घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। भोली felt as if suddenly all the bells in the village Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। अब ये बात सुन के कि जैसे उसकी टीचर ने उसे बोला कि एक दिन तुम बहुत अच्छे से बोल पाओगी, हर कोई तुम्हें बहुत अच्छे से सुनेगा, बहुत रिस्पेक्टफुली सुनेगा, तो भोली को बहुत ही अच्छा फील हुआ। एंड मानो उसको ऐसा फील हो रहा था, इतनी अच्छी उसको अंदर से फीलिंग आ रही थी that she felt, और as all the bells in the village temple were ringing, उसको अपने कानों में विलेज की टेम्पल की जो बेल्स थी उसकी रिंगिंग सुनाई देने लगी। एंड शी कुड ऑल्सो फील, उसे ऐसा भी फील हो रहा था मानो स्कूल हाउस के बाहर, जो स्कूल बिल्डिंग है उसके बाहर जो भी सारे ट्रीज हैं उनके ऊपर मानो रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स उग गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। अब उसका हार्ट बीट तेज हो गई थी, एंड इट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी, एक नई चाहत, एक नई जिंदगी की चाहत उसके दिल में जाग गई थी। So with this, first part of our chapter has come to an end. So we will continue with the next part in our next video. Thank you. Have a nice day.